आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन। मीन्स कम्युनिकेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन नर्सिंग। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर्स हेल्प इन नर्स नो द रीजन दैट क्लाइंट्स में हैव डिफिकल्टी कम्युनिकेटिंग एंड स्ट्रेटजी नीड टू हेल्प। मीन्स हमको ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स consider these factors and we make strategy how to communicate with our client। तो आइए देखते हैं फर्स्ट फैक्टर, डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल फैक्टर। द रेट ऑफ स्पीच डेवलपमेंट वेरीज एंड is directly related to neurological and intellectual development. The environment provided by the parent affect the ability to communicate। मीन्स जो हमारा डेवलपमेंट होता है स्पीच का, तो वो बाय एज डिफरेंटली ग्रो होता है। एज इसके साथ साथ इस पे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन इसको अफेक्ट करता है। और जो पर्सन का एनवायरनमेंट है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड, वो भी प्रभावित करता है कि जो पर्सन है वो किस तरह कम्युनिकेट करेगा। तो नेक्स्ट, to communicate effectively with the client, the nurse must understand that the influence of development and on language and thought process। मीन्स जब नर्स बच्चे से कम्युनिकेट करेगा तो उसको ध्यान रखना है का उसका एज ग्रुप, बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल। तो हमको उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट से जो कि हमारा पेशेंट यदि चाइल्ड है तो हमको ये सारे कंसिडर करना है और उसका डेवलपमेंट को भी कंसिडर करना है कि किस तरह से हमको इससे बात करना है। तो ये तो फर्स्ट फैक्टर। नंबर सेकंड देखते हैं, परसेप्शन। Your perception is the personal view of events. Each person sense, interpret, and understand event differently. Differences in perception between people who are interacting can be barrier to communicate। सेकंड है परसेप्शन। मीन्स हम किस तरह से थॉट्स आइडियाज़ को परसीव करते हैं, देन इंटरप्रेट करते हैं, उनका सेंस निकालते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये पर्सन के परसेप्शन पर डिपेंड करता है और हमको इसको कंसिडर करना है कि जो नर्स ड्यूरिंग द कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट, हाउ द पेशेंट परसीव थॉट्स आइडियाज़ एजुकेशन एक्सेट्रा। तो ये था सेकंड फैक्टर, परसेप्शन। नंबर थर्ड फैक्टर देखते हैं, वैल्यूज़। थर्ड फैक्टर, वैल्यूज आर स्टैंडर्ड दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। वैल्यूज आर जनरल गाइड ऑफ बिहेवियर। मीन्स वैल्यूज़ एक तरह से स्टैंडर्ड है, मीन्स जो पर्सन का बिहेवियर है उसको फॉलो करता है और ये पर्सन पेशेंट को गाइड कर सकता है किस तरह से हमको कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर फोर्थ फैक्टर, emotions। Emotions are a person's subjective feeling about the events. The way a person relates or communicates with other is influenced by emotions। Emotions are the person's subjective feeling। Emotions होते हैं जो पर्सन के सब्जेक्टिव फीलिंग होते हैं और इन फीलिंग्स को पर्सन किस तरह से एक्सप्रेस करेगा ये रिलेट करता है बाय द कम्युनिकेशन। तो ये भी कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है, मीन्स पर्सनस फीलिंग ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर फिफ्थ, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। ईयर नंबर फिफ्थ, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। कल्चर इज द सम टोटल ऑफ लर्नड वे ऑफ डूइंग,
feeling and thinking. The influence of culture sets limits for the way people act or communicate. Means जो पर्सन है उसका सोशो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, ये भी डिपेंड करता है कि वो पर्सन किस तरह से कम्युनिकेट करता है, किस तरह से अपनी फीलिंग्स थिंकिंग को शेयर करता है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन. नंबर नेक्स्ट देखते हैं 6, जेंडर. Sex differences affect the communication process. Men and women differently communicate style and each influence the communication process. Sex difference means communication by the men or women also influence the communication process. Men and women differently communicate style. Each influence the communication process means जो आदमी और औरत दोनों का कम्युनिकेशन स्टाइल है, तो हमको ये कंसिडर करना है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन. मीन्स पेशेंट इज मैन और वुमेन, देन बाय दिस वी डिसाइड हाउ टू कम्युनिकेट विद मैन एंड वुमेन. नंबर 7, knowledge here. Communication can be difficult when the person communicating have differently level of knowledge. Means person's knowledge level also influence the communication. By this person's knowledge also influence means level of person knowledge, and another thing is the level of other person knowledge. means यदि पर्सन का दोनों पर्सन का लेवल ऑफ नॉलेज डिफरेंस है तो ये भी एक कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है. नंबर नेक्स्ट देखते हैं. Role and relationship. People feel more comfortable when expressing idea to individual with whom they have developed positive satisfy relationship. मीन्स जो पर्सन या पीपल कोई भी एक पर्सन जिससे वो सेटिस्फाई है, उसको पहले से उसके रिलेशनशिप अच्छे हैं, उसका पॉजिटिव थॉट है, तो उस पर्सन से जो पर्सन है दूसरा वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट करेगा. तो ये डिपेंड करता है पर्सनस रिलेशनशिप विद अदर पर्सन. ये तो कम फैक्टर नंबर 8, रोल एंड रिलेशनशिप. नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर नंबर 9, environment. People tend to communicate better in a comfortable environment. A warm room free of noise is best. Noise and lack of privacy space may create confusion, tension, and discomfort. मीन्स कम्युनिकेटिंग एनवायरनमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस द कम्युनिकेशन. मीन्स जहाँ पर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, यदि वहाँ बहुत अधिक नॉइज़ है, शोरगुल है, बहुत भीड़ भाड़ है, तो इस जगह हम आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते. हमारे कम्युनिकेशन में कन्फ्यूज़न होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, टेंशन होगा. और यदि हम एक अच्छे वार्म एनवायरनमेंट में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मीन्स एक अच्छा थेरेपेटिक एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन करें, फ्री ऑफ नॉइज़ है, काम क्वाइट एनवायरनमेंट है, तो हम पर्सन से ठीक से कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये तो फैक्टर नंबर 9. नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर नंबर 10, स्पेस एंड टेरिटोरियलिटी. Space and territoriality defines the meaning of a person's right to an area or a space surroundings. Individual feel threatened when the other invade their territory. It create anxiety and produce feeling of loss of control. Means space and territoriality means एक टेरिटोरियलिटी क्या होता है, एक लोकल एरिया जहाँ पर्सन पहले से ही रहता है, उसका उस क्षेत्र में अधिकार होता है, उसका राइट होता है, तो इसका होता है टेरिटोरी. तो यदि पर्सन के टेरिटोरियलिटी में कोई दूसरा पर्सन इन्वेड कर रहा है, मीन्स घुस रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, कोई अनजान पर्सन हमारे एरिया में आ गया, तो हमको एक तरह से उससे ठीक से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते. हम
हम भी एंजियस होंगे और वो पर्सन भी एंजियस होगा ड्यू टू स्ट्रेंजर एंड फीलिंग ऑफ थ्रेटन्ड एंड लॉस ऑफ कंट्रोल। तो ये था फैक्टर नंबर 10, स्पेस एंड टेरिटोरियलिटी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लर्न कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद अवर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।